पूछिए मैया आज वात्सल उमड़ पड़ा भगवान को हृदय से लगाइए। और कभी बहुत दिन तक भगवान ने चोरी ही नहीं किया। बोले बहुत दिन तक भगवान ने चोरी ही नहीं किया। अब जब चोरी नहीं करी, कमरे में बंद, नंद भवन बंद, तो सारी गोपियां आ गई। नंद भवन तो देखे भाई कहीं कन्हैया नजर आ जाए, कहीं तो मिल जाए कन्हैया। तो भगवान ने भी सोचा कि जब इतनी ही शिकायत है प्रेम वाली तो थोड़ा मैं देखूं। और एक दिन कन्हैया से भी नींद आ गया, तो हाथ में छोटी सी लाठी ली और लेकर भाई गली गली में घूमने लगे। और जब घूमने लगे महाराज देखो, भगवान अगर चोरी करे तो गोपियां यूं ही शिकायत करने आती, उसमें कोई भी ये नहीं रहता कि हाँ उसने मेरा चोरी कर लिया। शिकायत करने के बहाने भी दर्शन एक बार मिल जाए, बस इतनी ही गोपियों की आशा है। तो भगवान जब गलियों में ढूंढने लगे, एक बार भगवान इतने माखन चोर हैं और केवल चोर नहीं महाराज, किसी के चित्त को चुरा ले, किसी के वस्त्र चुरा ले, किसी के बछड़े छोड़ दे ताकि बछड़े जो है गौ माता के दूध पान कर ले। और एक बार माधव दास जी जगन्नाथपुरी में बड़ा प्रेम करे महाराज जगन्नाथ भगवान से, इतना प्रेम करे कि सामने जाए तो प्रत्येक दिन माधव दास जी पूछे प्रभु आज भोजन अच्छी मिलेगी नहीं। तो जगन्नाथ भगवान साक्षात माधव दास जी से बात करते और माधव दास जिस दिन न पहुंचे भगवान को भी घबराहट रहता है मेरा माधव कहाँ गया कहाँ गया। तो माधव दास जी का प्रत्येक दिन का नियम कि ठाकुर जी के सामने जगन्नाथ जी के सामने जाए और जाकर भगवान की हाल चाल पूछे कि भगवान कैसे हो, आज कोई तकलीफ तो ना भई। सो रोज जगन्नाथ जी कहे। सो एक दिन माधव दास जी जब पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान ने कहा माधव दास जी से कि महाराज मत पूछो। बोले क्या भाई? बोले आज मोको तो कटहल की सब्जी खाना है। माधव दास जी ने कहा भाई इसमें कौन बड़ी बात है, अगर आपको कटहल का सब्जी खाना है तो बोलो मैं जाकर रसोईया से बोल देता हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा कि माधव दास जी से कि मुझे रसोईया वाली नहीं खाना है, फिर मैं स्वयं चोरी कर लाऊंगा। माधव दास जी ने कहा प्रभु ये चोरी वाली जो लीला है वो आपको गोकुल में ही ठीक लगता है, लेकिन आप तो जगन्नाथ भगवान बन गए और यहाँ भी चोरी करोगे तो वहाँ गोपियां थी आपको छोड़ देती थी, यहाँ कोई आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन महाराज काहे को भगवान माने? कहा नहीं ये तो मुझे बता कि तू भी मेरे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। माधव दास जी बेचारे सीधे साधे संत महात्मा कहाँ मना कर पाए। तो माधव दास जी ने कहा कि ठीक है चलूंगा, लेकिन दिन में नहीं चलूंगा, जब सायं हो जाएगा तो उस समय जब जाऊंगा चोरी करने, लेकिन मुझे आता नहीं है। ठाकुर जी ने कहा आता नहीं कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा ना, मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ। तो माधव दास जी ने कहा कि ठीक है मैं तो चलूंगा, लेकिन आगे आप संभाल लेना। शाम हुई, जैसे जैसे सूर्य ढल रहा था तो माधव दास जी पीछे पीछे और भगवान आगे आ गया। अब माधव दास जी ने कहा प्रभु मुझे आता नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आता नहीं है तो जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे बस करना। ये जगन्नाथ जी की सच्ची घटना में बता रही हूँ। अब माधव दास जी को ले गए तो भगवान स्वयं नहीं चढ़े पेड़ के ऊपर, कटहल का जो पेड़ था बगान था तो स्वयं नहीं चढ़े। माधव दास जी को बोले कि चढ़ो। माधव दास जी ने कहा प्रभु आज तक माला सत्काए था मैंने, केवल माला ही फेंकना जानता हूँ, ये पेड़ चढ़ना बढ़ना मेरी बस की बात नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, माधव दास जी को पेड़ पकड़ने बोला और नीचे से धक्का दिया, बोले अब चढ़ो। अब जैसे ही धक्का देकर पेड़ पे चढ़ा दिए तो माधव दास जी को तो बेचारे को एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं चोरी करने से मैं धीरे से बोलना है। तो माधव दास जी बोले जोर से अरे कन्हैया ये वाला कटहल लोगे कि ये वाला? पहरेदार जो बेचारे कहीं दूर खड़े कानों में आवाज गया, बोले रुक जा
दर्शन को लेना है। सो महाराज माधव जी को भगवान ने कहा चुप, बिल्कुल चुप, चोरी ऐसे नहीं की जाती, बिल्कुल चुप रहे। माधव जी बेचारे चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठे रहे। तो जब रात्रि हो गया तब माधव जी पेड़ पे ही बैठे बैठे भगवान से पूछे, आप तो बता कौन सा कटहल लोगे। और इतना कहकर फिर बेचारे जोर से बोलने लगे, अरे भगवान बता दो सही, कौन वाला लोगे, बड़े लोगे, छोटे लोगे, कौन सा लोगे। भगवान ने कहा थोड़ा चुप हो, धीरे बोल। और इतने में पहरेदार आया तो भगवान ने बोला, नहीं जल्दी उधर पहरेदार आ रहे हैं। तो माधव जी बेचारे धोती पहने तो उतरने लगे, तो कभी धोती इधर फंसे, कभी उधर फंसे। और कन्हैया ने देखा कि पहरेदार सामने आया तो कन्हैया भगवान माधव दास को छोड़कर भाग गए। बेचारे संत सीधे सरल व्यवहार के होते, भगवान जैसे कहे वैसे चलने वाले, जिनकी प्रत्यक्ष बात हो रही है। तो पहरेदार ने देखा नहीं कि कौन है, उठाए डंडे और माधव दास को पीटने लगे और हाथ पैर बांध कर रस्से से और बिल्कुल कमरे में डाल दिया। बोला अब सुबह होगी तो राजा के सामने ले जाऊंगा तुझे और बताऊंगा कि तू चोरी करने आया था। क्योंकि वो जो बाग था ना कटहल का, वो जगन्नाथपुरी के जो राजा है उनके थे। अब बेचारे माधव दास कहाँ तक सफाई दे, अगर दे तो कोई विश्वास न करे। सुबह हुई तो भगवान तो भाग गए। माधव दास रात भर भगवान का नाम ले ले कि सुबह किए। और जब सुबह हुई तो पहरेदार ने माधव दास को बंधे हुए अवस्था में ही हाथ बंधा हुआ था और ले जा रहे थे। और उसी समय सुबह सुबह जो वहाँ के राजा था वो टहलने निकला था। तो उसने क्या देखा, माधव दास उस राजा के गुरु। तो राजा ने देखा कि माधव दास को ये पहरेदार रस्सी से बांधा हुआ, सो उठाया डंडा बगल से और पहरेदार को मारने के लिए दौड़े। माधव दास ने कहा, अरे नहीं इसकी गलती नहीं, सब गलती तो हमारी है। फिर गुरु जी को ले गया राजमहल और ले जाने के बाद पहले स्नान करवाया, फिर दिनचर्या जो माधव दास जी की पूजा पाठ किए और फिर राजा चरणों में बैठ गया। कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, मेरे पहरेदार आपको बांध कर बिल्कुल दोषियों के जैसा ला रहा था, क्या बात है। तो माधव दास जी ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, कल जब मैं जगन्नाथ भगवान के सामने गया था ना, तो जगन्नाथ जी मुझसे कह रहे थे कि मुझे कटहल खाने का मन है। मैंने कहा नहीं कि बोलो तो एक दो मंगवा दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो चोरी ही करना है। तो उन्हीं के चक्कर में चोरी करने आए, वो तो भाग गए और मैं पकड़ा गया। तो महाराज राजा ने सुना तो नेत्र सजल हो गए, कहने लगे, प्रभु आपको दर्शन देते हैं, आपसे बात करते हैं और उनको कटहल खाना है, तो जाइए आज से मैं ये पूरा बगान जगन्नाथ भगवान के नाम करता हूँ। पूरा कागज बनाकर माधव दास जी के हाथ में दे दिए। माधव दास जी कागज लेकर आए और जैसे ही कमरे में आए आश्रम पे, तो महाराज जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और कहे, क्यों कटहल लाए कि नहीं। बोला, रे भगवान आप तो भी रास्ते में ही छोड़कर भाग आए, मुझे आप तो कटहल भी नहीं ले आ पाए और मैं पूरा बगान में लिखवा कर लाया हूँ। ये भक्ति होती है। जीवन में जब हम प्रत्यक्ष हो जाते हैं परमात्मा से, जीवन में जब हम परमात्मा को महसूस करने लग जाए, जीवन में जब हमारी भक्ति जब बढ़ जाती है ना, तो भगवान गोपियों को तो मिलते हैं, भगवान संतों को मिलते हैं, लेकिन उन संतों के चरणों में जब हम एक बार जाकर समर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करते जाते हैं। आज ठाकुर जी वृंदावन के गलियों में जब चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो सारी गोपियों ने बड़े दिन बाद देखा ठाकुर जी को। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, राधे 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 राधे। और जब बहुत दिन के बाद देखा तो एक गोपी ने, वही प्रभावती गोपी मिल गई। बोला, अरे कन्हैया तू तो बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा, अरे क्या करूं भाभी, तुम्हारी ही शिकायत के कारण तो मुझे मेरी मैया ने कमरे में बंद कर दिया। प्रभावती ने कहा, अरे कन्हैया फिर आज कहाँ डोले फिर रहे हो गलियों में। बोला, भाभी मैंने सुना है कि कुछ राक्षस आने वाले हैं, तो उसी का रखवाली में कर रहा
बोले अच्छा, लेकिन तू कहाँ जा रही है? प्रभावती हाथ में घड़ा 2-3 ली थी। कह रहे कन्हैया मैं तो जमुना जी को जा रही हूँ। क्यों? बोले जल भरने जा रही हूँ, जल लेकर आऊंगी। भगवान को पता चल गया महाराज बिना 1-2 घंटे के ये वापस नहीं आने वाली। और जैसे ही प्रभावती वहां से गई और भगवान जितने ग्वाल बाल थे, श्री दामा मधुमंगल सबको बुला कर ले आए और कहे चल आज तो बिल्कुल चकाचक व्यवस्था की हुई है। और जैसे ही ग्वाल बाल सब आए तो देखा क्या, पूरा मटके में माखन भरा पड़ा है। सारे ग्वाल बाल को बैठा है, अपने माथों से पवा रहे हैं और पवाते पवाते सबके पेट बिल्कुल तृप्त हो गया। तो सारे ग्वाल बाल ने कहा कि प्रभु अब क्या करेगा, ये जो माखन बच गया है इसको छोड़कर जाना अच्छी बात तो नहीं है। तो भगवान ने देखा क्या कि भाई प्रभावती का जो आंगन है पहले तो मिट्टी का होता था ना, तो आंगन बिल्कुल रूखी सी है। तो कन्हैया ने कहा अपने ग्वाल बालों से कि ये जो माखन बच गया है इस माखन से आंगन की लिपाई कर दो। अब सोचिए महाराज माखन कितना चिकना होता है। अब उस माखन से पूरे आंगन की लिपाई पुताई हो गई और उधर से प्रभावती मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका लेकर आ रही है और भगवान दरवाजे के पीछे छिप गए। आंगन बिल्कुल माखन से लिपट नहीं महाराज। अब प्रभावती जब आ रही है, जब सर पे कोई बोझ होता है ना तो महाराज नीचे नहीं दिखता है, सामने दिखता है। तो जब प्रभावती आने लगी तो सामने से दरवाजा खोला है, सामने पैर के नीचे तो दिख नहीं रहा है, दूर दिख रहा है। और खोल के जैसे ही एक पैर उठा के अंदर गई और दूसरा उठाई, इतनी जोर से फिसली महाराज कि फिसल कर सीधे सामने दीवार में टकराई। तो भगवान ने कहा रे भाभी खैर मनाओ कि दीवार था तो बच गई, नहीं तो सीधे अपना मायके ही पहुंच जाता। तो परमात्मा जब प्रेम करते हैं गोपियों से तो इतना प्रेम करते हैं कि उनका हर लीला को सारी गोपियां देखकर आनंदित हो जाता है। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक दिन मैया ने खूब प्रेम किया। एक बार जरा थोड़ा उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। मैया इतना प्रेम करने लगी तो भगवान ने पूछा, कहा मैया सुन। बोले क्या है? कन्हैया ने कहा मैया तू मुझसे ज्यादा प्रेम करती है या फिर जो दूध है उससे ज्यादा प्रेम करती है? दूध का मटका चूल्हे पे ऊपर रखा था, नीचे से अग्नि जल रही थी तो मटके में दूध उबल रहा था। तो मैया उस दूध से ज्यादा प्रेम करती है कि मुझसे करती है? मैया ने कहा रे लाला मैं उस दूध से थोड़ी ना करूं, मैं तो तुझसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। और तभी बस इतना कहना कि जो चूल्हे पे दूध था वो उफन के नीचे गिरने वाला था। तो भगवान को झट से मैया नीचे रख दी और गई है तोड़कर मटके को नीचे उतारने के लिए। भगवान ने देखा महाराज अभी तक मैया कह रही थी कि मुझसे ज्यादा प्रेम करती है, अरे ये मुझसे नहीं करती है तो दूध से ज्यादा प्रेम करती है। सो निकाले डंडा महाराज और जितने वहां पे मटका रखा था दूध का भर भर के सारे मटके को फोड़ना प्रारंभ कर दिया। अब 1-2 फूटे तो महाराज कोई बात नहीं, वहां 10-20 रखी सबको भगवान ने डंडा मार मार के फोड़ना स्टार्ट किया। तो उसमें से एक जो मटका था ना वो यशोदा जी को उनकी सास ने दी थी, तो उस मटके को बड़ा संभाल कर रखी थी यशोदा जी। तो भगवान उसको भी एक डंडा मारा से मटका नमो नारायण। अब मैया ने जैसे ही निकाला महाराज निकाली मैया ने डंडा, बोले चल आज तो कहाँ जाएगा। देखो एक बात बताऊं, जब माताओं को गुस्सा चढ़ता है ना तो बच्चा को जोर से मारती है और बच्चा जब रोने लगता है तो और मारती है, बोलते चुप हो जा, तो रोने भी नहीं देती है। मैया ने चल आज तो कहाँ जाएगा, निकाले डंडा। भगवान आगे आगे मैया पीछे पीछे। और जब भगवान दौड़ने लगे तो मैया को बाद में बड़ा ही लगा कि अरे कन्हैया थक जाएगा, तो मैया ने डंडे को नीचे रख दिया, कहा लाला आजा, तुझे मैं नहीं मारूंगी, आजा बेटा। कन्हैया ने कहा सही मैया मुझको नहीं मारेगी? बोले ना बेटा। अरे लाला
मैया ने कमरे से रस्सी निकाली और भगवान को उखल से बांधने लगी। और जैसे ही बांधे से 2 उंगली छोटे हो जाए महाराज। फिर मैया ने रस्सी जोड़ी, फिर बांधी, फिर 2 उंगली छोटे हो जाए। मैया बार बार परेशान हो जाए महाराज भगवान को बांधने के लिए। फिर जोड़े, फिर बांधे, फिर 2 उंगली छोटे हो जाए। सो मैया की परेशानी को देखकर लाला को दया आ गई। भैया ना मैया तुमको बांधने नहीं आता, मैं बांध के दिखाऊं कैसे बांधा जाता है। सो भगवान ने रस्सी को बांधा और एक बार में बांधा सो रस्सी बंध गई। तो मैया कहती क्या है, मेरे कन्हैया तू तो बड़ा छलिया, बता मैं इतनी बड़ी बड़ी रस्सियों को जोड़ूं सो छोटो हो जाए और तू एक बार में बांधे। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे बांधना चाहते हो तो प्रेम बस बांधो। अगर मुझे बांधने में अहंकार आ गया तो मैं बंध नहीं पाऊंगा। भगवान को उखल में बांध दी और मैया ने जैसे ही उखल में बांधा तो महाराज मैया चली गई काम करने। इधर भगवान बिल्कुल धीरे 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 आगे बढ़े तो उनके दरवाजे पे 2 पेड़ था अर्जुन का। और ये दोनों अर्जुन का जो पेड़ था तो कोई भी पूछता नंद भवन कहाँ है तो लोग सीधे बोल देते कि अरे उनके सामने जो अर्जुन का 2 पेड़ है वहीं पहुंच जा। जैसे अपने घर के सामने अगर कोई आम का वृक्ष हो, इमली का हो तो लोग नहीं बता देते कि वो आम के पेड़ जिसके सामने हो वहीं चले जाओ। भगवान ने कहा अच्छा तू नंद भवन की पहचान है ना, रुक मैं तुमको बताऊं। सो भगवान दोनों वृक्ष के बीच से निकले हैं और खूब जोर से जब खींचा है तो दोनों अर्जुन का पेड़ धड़ाक से गिरा है। उसमें से नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के वहाँ पे जो देवदूत हैं वो कुबेर के पुत्र है प्रकट हो गए, भगवान को प्रणाम किया है। कहा प्रभु आपका ही इंतजार इतने वर्षों से मैं कर रहा था। ये नल कुबेर और मणिग्रीव कौन? बोले कुबेर के पुत्र है। और एक बार जब ये दोनों अप्सराओं के साथ